बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमने जिस शायर का इंतखाब किया है वो है अहमद फ़राज़। अहमद फ़राज़ पाकिस्तान के मकबूल तरीन शुअरा में से एक थे। उन्होंने शुरू में अहमद फैज़ का असर कबूल किया, लेकिन बाद में अपना रंग भी पैदा किया। फैज़ साहबी की तरह उनके यहाँ इनकलाब भी मिलता है, रुमानियत भी मिलती है और जद्दोजहद, कोशिश, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ मिलती हैं। लहजा उनका कहीं कहीं सख्त और तल्ख़ हो जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर रुमानवी अंदाज़ उन पर हावी रहता है। कई मजमूए और कई उनको एहसासात मिल चुके हैं, कई अशार उनके ज़रबुल मसल बन चुके हैं। उनकी गज़ल का मतला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है ज़ालिम का ज़माने वाला। अगर उसको हम सीधा करें, दोस्त बनकर भी साथ निभाने वाला नहीं है, ज़ालिम का अंदाज़ वही ज़माने वाला है। शायर महबूब का शिकवा कर रहा है कि महबूब बज़ाहिर मुझे अपना दोस्त कहता है, लेकिन साथ नहीं निभाता। दोस्त तो वही होता है ना जो साथ निभाता है। वैसे तो मेरी दोस्ती का वो दम भरता है कि जी तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन कभी हमारे काम नहीं आता, हमारी कोई बात नहीं मानता, किसी मुश्किल मरले पे हमारा साथ नहीं देता। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो उसमें तो फिर बाकी लोगों पे तो फ़र्क ही नहीं हुआ। ज़माने के लोग भी यही करते हैं, दुनिया वाले भी यही करते हैं, नाम से दोस्ती का दावा करते हैं, मुश्किल वक्त में दूर हट जाते हैं। शायर कह रहा है हमारे महबूब ने भी ये अंदाज़ अपनाया हुआ है, नाम से दोस्ती का दावा करता है लेकिन कभी भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ उसने नहीं दिया। तो इसका मरकज़ी ख़्याल ये हो सकता है कि शायर को शिकवा है कि उसका महबूब भी दुनिया वालों की तरह महज नाम की दोस्ती रखता है। अगला शेर है, अब उसे लोग समझते हैं गिरफ़्तार मेरा, सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। इसको हम सीधा करें, अब उसे लोग मेरा गिरफ़्तार समझते हैं, मुझे दाम में लाने वाला सख्त नादिम है। महबूबी की बात हो रही है। शायर कह रहे हैं कि पहले हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार थे, हमारा इखलास देखकर, हमारी मोहब्बत देखकर, हमारा ईसार देखकर, हमारी क़ुरबानियाँ देखकर महबूब मुतासिर हुआ, और इतना मुतासिर हुआ कि अब लोग ये समझते हैं कि हम उससे मोहब्बत नहीं करते, हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं हैं, बल्कि वो हमारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। यकीनन ये बात उसके लिए अच्छी नहीं है, इससे महबूब की बदनामी होती है। इसलिए महबूब जो है, जो पहले मुझे कभी दाम में लाया था, दाम में लाने का मतलब है गिरफ़्तार करना, अपने जाल में फंसाना, अपनी बातों में फंसाना, जो अपनी मोहब्बत के जाल में जिसने हमें घेरा था, फंसाया था, गिरफ़्तार किया था, अब वो नादिम है, वो शर्मिंदा है कि हमने ऐसे शख्स को क्यों अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार किया कि जिसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। लोग उल्टा समझने लग गए हैं कि ये हमसे मोहब्बत नहीं करता, हम इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। तो इसका मरकज़ी ख़्याल यही होता है कि शायर की मोहब्बत का असर महबूब पर भी हो चुका है। अगला शेर है, क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुँह फेर के जाने वाला। इसको हम सीधा करें, नसर बनाएं, क्या करें हमारे उस शख्स से कितने मरासिम थे, वो जो एक शख्स मुँह फेर के जाने वाला है। मरासिम ताल्लुकात, कह रहे हम तुम्हें क्या बताएं कि हमारे उससे कितने गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो हमसे मुँह फेर के जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हम पर वक्त पड़ा है, हम मुश्किल वक्त में हैं, हम परेशान हैं, तो बजाय हमारा साथ देने के बड़ी हमसे कन्नी कतरा के वो निकल रहा है। हालांकि यही शख्स था, हमसे रोज़ का मिलना जुलना था, उठना बैठना था, अच्छी भली दोस्ती थी, बड़े गहरे ताल्लुकात थे। हम तुम्हें क्या बताएं कितने गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन अब जब वक्त पड़ा है तो हमसे बिल्कुल ये नज़रें चुरा रहा है, मुँह फेर रहा है, यानी हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो ये सही मानों में दोस्त नहीं है, दोस्ती का इसने लिबादा ओढ़ा हुआ था, ताल्लुकात का लिबादा ओढ़ा हुआ था। तो मरकज़ी ख़्याल ये हो सकता है कि बहुत से लोग ज़ाहिरी तौर पे दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं। अगला शेर है, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। इसको हम सीधा करें, मैंने बहारों को चमन में जलते देखा है, मैंने चमन में बहारों को जलते देखा है, ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला है, ये इस शेर के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक तो सीधा सीधा यही है कि चमन बाग, बहार का मौसम जो होता है चमन के लिए, बाग के लिए हरियाली लाता है, गोया खुशी लाता है, नए नए पत्ते फूल खिलते हैं, पत्तों में हरियाली आती है। तो बहार का मौसम तो चमन के लिए, बाग के लिए खुशी का मौसम हुआ, लेकिन मैंने तो उल्टा देखा है, मैंने ख्वाब में देखा है कि वो बहार के मौसम में जल रहा है।
हालांकि बाहर के मौसम में चमन नहीं उजड़ता, जलने से मुराद उजड़ना भी हो सकता है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद तो वो ख़ज़ा के मौसम में होता है, लेकिन मैंने तो उसको बाहर के मौसम में उजड़ते हुए देखा है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। बहुत से लोग कहते हैं ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है, तो अब मुझे कोई ताबीर इसकी समझाए। ताबीर का मतलब वजाहत, तशरीह, तोज़ी, मुझे समझाए कि मैं इस ख्वाब को क्या समझूँ। अगर इसको हम सियासी अंदाज़ में ले लें तो मुल्की हालात पर भी ये मुंतबिक हो सकता है, यानी मुल्की हालात पर भी इशारा हो सकता है कि मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो हम बज़ाहिर तरक्की पर हैं, वैसे तो हम सारे हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे मुल्क की तबाही, बर्बादी या ख़राबी नज़र आ रही है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। कोई तो हो जो मुझे बताए कि मेरा ये अंदाज़ा गलत है या दुरुस्त है। तो शायर बुनियादी तौर पे ये कहना चाह रहा है कि उसको अपने बाग, अपने चमन के उजड़ने पर तशवीश हो रही है। आखिरी शेर मक्ता है और वही ज़रबुल मसल है, बहुत इस्तेमाल होता है, और फ़राज़ की शोहरत में इस शेर का भी बड़ा हाथ है कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फ़राज़ तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो। तकल्लुफ़ बनावट, दिखावा, इखलास खुलूस, सच्चाई, यानी लोग बनावट और दिखावा करते हैं, तुम समझते हो खुलूस से मिलते हैं। फिर अगले मिसरे में और वाज़े कर रहे हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, यानी बहुत से लोग दोस्ती का दावा करते हैं, बड़े आपके करीब होते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, वो ये सब कुछ ज़ाहिरी तौर पे कर रहे होते हैं, दिखावे के तौर पे, बनावटी तौर पे कर रहे होते हैं, और तुम इस गलतफहमी में गिरफ़्तार हो जाते हो कि ये मुझसे बड़े खुलूस से मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तुमसे कोई ना कोई मतलब है, या दुनिया को दिखाने के लिए बज़ाहिर बड़े खुलूस से मिल रहा है। हालाँकि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। सिर्फ हाथ मिलाने वाले आदमी तो सैकड़ों से, हज़ारों से हाथ मिलाता है, सब के सब तो उसके दोस्त नहीं हो जाते। तो नाज़रीन किराम, ये थी अहमद फ़राज़ की गज़ल। सैयद अहमद शाह उनका नाम था, अहमद फ़राज़ उनका तख़ल्लुस, बहुत मशहूर ज़माना शायर। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में काबिल अजमेरी की गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।